हमारा सरकारी सिस्टम ऐसा हो गया, अब कोई भी कार्यालय जाइए, सरकारी कार्यालय, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ चुनाव में जीत और हार का जोड़ घटाव करते रहते हैं। जनता के वास्तविक मुद्दा से उनको कोई लेना देना नहीं है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, काला धन विदेश में रखा गया है, हमारे देश के लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान है। हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों को भ्रष्टाचार दिखता ही नहीं है कि गौतम अडानी को, मुकेश अंबानी को और चंद 8-10 लोगों को कैसे खरबपत्ती बनाया जाएगा, इसकी चिंता सरकार कर रही है। क्या देश में भ्रष्टाचार अब मुद्दा है? क्या राजनीतिक दलों को इससे कोई फर्क पड़ता है या उनके समर्थकों को कोई फर्क पड़ता है? आप जहां जाएंगे, जितने लोगों के मुंह से सुनेंगे उतनी तरह की बातें आपको सुनाई देगी। कोई कहेगा कि देश में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, समर्थक अपने नेताओं को और पार्टियों को देखकर वोट देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार हमेशा से ही चुनावी मुद्दा रहा है कि हमको लाओ तो हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस है और रांची राजधानी में राजभवन के पास बोकारो से आया एक शख्स अकेले चुपचाप बैठकर धरना दे रहा है। शायद भ्रष्टाचार से इस पूरे 4 करोड़ की आबादी में इनको बेहद ज़्यादा उससे नफरत है। नेता लोग तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, समर्थक मेरा चेहरा, मेरी बातों और मेरे विश्वासों को देकर वोट देता है। देखिए, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ चुनाव में जीत और हार का जोड़ घटाव करते रहते हैं। जनता के वास्तविक मुद्दा से उनको कोई लेना देना नहीं है। आज भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश का हाल बेहाल है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, काला धन विदेश में रखा गया है, हमारे देश के लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान है और हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों को भ्रष्टाचार दिखता ही नहीं है। कहीं भी जाइए, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, सिर्फ सरकार कैसे बनेगी इसकी चिंता करते हैं, जनता का चिंता इनको नहीं है। लेकिन क्या नाम हुआ आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम कृष्ण किशोर है, मैं बोकारो से हूँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ और काला धन वापस लाने का अभियान चला रहा हूँ। देखिए, मोदी जी से पहले बीपी सिंह बोले थे कि हम काला धन वापस लाएंगे। कितना पैसा आया काला धन जनता को पता नहीं है। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद, उनके यहाँ 4 दिन से पैसा गिना ही रहा है उड़ीसा में। तो ये सब थोड़ा आपको विचलित करता है या आपको लगता है कि नहीं भ्रष्टाचार इससे कहीं बड़ा है और उसी में सब समाधान छुपा हुआ है? देखिए, सरकार तो कहती है कि हम भ्रष्ट मुक्त शासन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज धीरज साहू का मामला नहीं, अगर सही मायने में छापा मारना है तो गौतम अडानी के घर में छापा मारे, मुकेश अंबानी के घर में छापा मारे। सारे देश का पैसा यही लोग के 8-10 लोग के पास है और यही लोग विदेश में जमीन खरीद रहे हैं, यही लोग विदेश में कारोबार कर रहे हैं। हमारे देश का पैसा, हमारे देश का किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लेकिन ये मुद्दा नहीं दिखता। ये दिखता है कि गौतम अडानी को, मुकेश अंबानी को और चंद 8-10 लोगों को कैसे खरबपत्ती बनाया जाएगा, इसकी चिंता सरकार कर रही है। तो भ्रष्टाचार आपको क्या लगता है कि जो बिजनेसमैन है वही करता है या छोटा आम आदमी भी भ्रष्टाचार करता है? देखिए, हमारा सरकारी सिस्टम ऐसा हो गया, अब कोई भी कार्यालय जाइए, सरकारी कार्यालय, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। जनता परेशान है, अधिकारी एसी रूम में सिर्फ पेमेंट लेते हैं और इतना ही नहीं, शेयर बाजार में उनका इन्वेस्ट कैसे होगा, उनका कारोबार कैसे बढ़ेगा, इसकी चिंता कर रहे हैं सरकारी अधिकारी। जनता से कोई मतलब नहीं है। तो आप कोई उपाय बता सकते हैं हेमंत जी को कि क्या करें जो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए झारखंड से, या कम खत्म ना हो तो कम से कम एकदम कम हो जाए? हेमंत ही नहीं, मैं पूरे देश के तमाम सरकारी नौकरी में लगे अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करना छोड़ दें और सही रास्तों में काम करें। आपको इसके लिए पेमेंट देती है जनता, टैक्स भरती है, माचिस खरीदती है टैक्स भरती है, आटा खरीदते टैक्स भरते हैं। ये टैक्स का पैसा खून पसीना का पैसा है और अधिकारी चेत जाएं और जनता के हित में काम करें। जितना वेतन मिलता है उतने में काम करें, अनावश्यक जनता को परेशान न करें, अनावश्यक जनता से घूस ना ले। मोदी सरकार का भी जिम्मेवारी है कि अपने सेक्रेटरी लेवल से लेके छोटे स्तर के कर्मचारियों को बता दें कि भ्रष्टाचार हमारे भारत में नहीं चलेगा।
भ्रष्टाचार वैसा ही चीज है दहेज की तरह, दूसरे पे बात कीजिएगा अपने वक्त लेने का अच्छा लगता है। शायद इसी वजह से लोग काम जल्दी कराने के चक्कर में भी भ्रष्टाचार ऑफर कर देते हैं रकम, लेकिन कह रहे हैं धीरे धीरे देश में भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार का रूप धारण कर लिया है, हर किसी को भा रहा है, सिर्फ पीड़ित को नहीं भा रहा है। पीड़ित कौन है और कब है उसका फैसला आपको करना है। भ्रष्टाचार पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in